बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना प्लस में खुश आमदीद। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है जी बैंगन के कोफ्ते, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बैंगन ले लिए हैं और इस तरीके से इसको कट लगा लेने हैं और इसको चेक कर लेना कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ। अब इसके अंदर मैंने लहसुन के जवे डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, वैसे जो है ना वो कट लगा सकते हैं। अब सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हम बैंगन का भरता बनाते हैं और चूल्हे के ऊपर आग के ऊपर इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। इतना भूनना कि छिलके जो है इसके इजीली जो है ना वो अलहदा हो जाए। तो तकरीबन यहाँ पे मैंने आधा किलो बैंगन लिए थे। अब इसके छिलके जो है ना वो मैंने उतार लिए हैं। छिलके उतारने के बाद मैंने इसकी जो ऊपर से कैप है वो भी काट लिया और इसको अंदर से फिर एक दफ़ा चेक कर लें ताकि ये अंदर से ख़राब तो नहीं है। बहरहाल पहले मैंने चेक किया था तो सही थे। बस इसको इसी तरीके से छोटे छोटे से पीस में हम कट कर लेंगे। तो अब एक बोल ले लिया और इसके अंदर बैंगन जो है ना वो सारे डाल दिए हैं और इसके बाद प्याज जो है मैंने बारीक बारीक कट करके वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। बाकी जितने स्पाइसेस आप हांडी में इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने बेसन के 2 चम्मच फिल वक्त डाल दिए। चेक कर लेंगे, अगर कम होगा तो फिर मज़ीद जो है ना वो बेसन। लहसुन अदरक की पेस्ट छोटी चाय की चम्मच वो इसमें मैंने शामिल की है और ये जो ना स्किप होगी, मेरे कैमरे ने इसको कैप्चर नहीं किया, वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है ना 5 चम्मच जो बेसन के ऐड किए हैं। हाथों को हल्का सा ऑयल लगा के इसके हम कोफ्ते बना लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ जो है ना कोफ्ते बनेंगे। ये देखें बड़ा ज़बरदस्त सा इसमें कोफ्ते बनते हैं। आप इसके अंदर अगर सब्ज़ मिर्च, धनिया वगैरह जो कुछ भी आप इसमें ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल ले लिया क्योंकि मैं सरसों का ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो बिल्कुल आराम से इसको आप कोफ्तों को इसके अंदर शामिल कर दें। और यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने इस कोफ्ते डालते सारी चम्मच के साथ हिलाना नहीं है, ये खुद ही फूल के ऊपर आ जाएंगे। तो जैसे ये फूल के ऊपर आ जाएं, पक के ऊपर आ जाएंगे, तो फिर आप इसको इनकी साइडें वगैरह चेंज कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पे इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। प्याज जो है मैंने तकरीबन 2 प्याज जो है वो उसको मैंने चॉप कर लिया है और 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का इसके अंदर शामिल कर दिया। वो थोड़ा स्किप हो गया, मेरा कैमरा जो है ना वो उसको शूट नहीं कर सका। इसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं, दालचीनी और बड़ी इलायची इसमें शामिल की है। इसके अलावा मैंने टमाटर पेस्ट वो इसमें शामिल कर दी है और स्पाइसेस जितने भी आप इसके अंदर ऐड कर दें। और मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ प्याली जो है ना वो दही की शामिल की है, ये आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है। नमक मिर्च और दादर मिर्च रेड वाली वो मैंने इसके अंदर शामिल किया। जब ये मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए तो इसके अंदर कोफ्ते डाल के जस्ट इसको थोड़ा सा भूनना है और उसके बाद इसमें पानी डाल दें। तकरीबन 1 गिलास जो है ना वो मैंने इसके अंदर पानी का ऐड किया है और जैसे ही इसको जोश आने लगे तो आँच हल्की कर दें। जो लोग बैंगन नहीं खाते वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरा दावा है कि वो आपसे फरमाइश करेंगे कि ये रेसिपी बनाएं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।